मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक कार्य करने वालों को किया सम्मानित। सीएम बोले, आने वाले 10 साल उत्तराखंड की प्रगति को होंगे। चारधाम यात्रा में 5,000 से अधिक व्यावसायिक वाहन होंगे संचालित। यात्रा मार्ग पर तैनात रहेंगे 5 इंटरसेप्टर दल। यात्रियों की सहायता के लिए सीजनल हेल्प डेस्क का भी होगा गठन। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट। हल्द्वानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम हुआ शुरू। विभाग ने 200 किलोमीटर सुधारीकरण का रखा है लक्ष्य। प्रेमनगर में एफआरआई से रिटायर्ड बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या। फर्श पर पड़ा मिला खून से लथपथ शव। लूटपाट का नहीं मिला सुराग। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को नहीं रखा सदन के पटल पर। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका हुआ है। अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। तो आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका और अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। तो देखिए, आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका है। अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। तो देहरादून से ये खबर, जहां आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका है और अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। तो आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका हुआ है और अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है और संशोधित विधेयक को सूत्रों का कहना है कि संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा। आनन फानन में सत्र में विधेयक लटका है। अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। तो देखिए, संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा गया और आंदोलनकारियों के आरक्षण मामले में विधायी का पेच फंसा है। संशोधित विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। आनन फानन में सत्र निपटाने के चक्कर में विधेयक लटका और अगले विधानसभा सत्र तक इंतजार करना पड़ सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास कराने की मांग की है। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, क्यों इस तरीके की स्थिति बनी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि स्थिति की अगर खास तरह बात करें तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण है सरकारी नौकरियों में,
उसको देने की बात जो है सरकार की तरफ से कही गई थी। लेकिन कई बार इस विधेयक को सदन में से जो है पास कराया गया, लेकिन राजभवन में इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं एक तरीके से जो विधेयक है वापस लौटाया गया था, जिसमें ये तर्क दिया गया था कि जो संविधान का नियम 14 और 16 है उसमें एक तरीके से संशोधित करके जो है दोबारा भेजा जाए। लेकिन कह सकते हैं कि गैरसैंण में जो बजट सत्र हुआ था उसमें ये देखा गया था कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान कैबिनेट से जो है एक तरीके से जो विधेयक है उसे पास तो कराया था, लेकिन सदन में जो आधिकारिक सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि सदन के पटल पर जो है उस विधेयक को नहीं रखा गया और आखिरी दिन जिस तरह देखा गया था हंगामे के चलते जल्दबाजी में जो सत्र निपटाया गया उसी के चलते जो है सदन के पटल पर उसको रखा नहीं गया, ना ही उसे पास कराया गया, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है विधायक के तौर पर जो है एक तरीके से उलझ गया है। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इसको राजभवन एक तरीके से वापस जो है लौटा सकता है, क्योंकि विधायक एक तरीके से ये नियम भी है कि किसी भी कानून को जो है अगर अमली जामा पहुंचाना होता है तो उस अध्यादेश को जो है सदन के पटल पर रखा जाता है विधेयक को, और उसके बाद उसे विधानसभा से जो है पारित कराना होता है। हमने देखा था कि नकल विरोधी कानून भी जब मुख्यमंत्री ने अपने अध्यादेश के तौर पर जो है इसको लागू करा दिया गया था, लेकिन कैबिनेट से मंजूरी दिलाई गई और उसके बाद विधानसभा से उसको पास कराया गया था। तो उसी की प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं इस विधेयक को भी जो है सरकार को पास कराना था, लेकिन आनंद फानंद में कहीं ना कहीं ये पूरा जो कानून है वो लटक गया और ऐसे में कह सकते हैं कि वो उसको सदन के पटल पर नहीं रखा गया। अब आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार जो है एक दिन का विशेष सत्र बुलाए और उसके बाद इस कानून को जो है पास कराए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ फैसला इसमें लेकर के आती है, क्योंकि तमाम दिक्कतों को लेकर के ये तकनीकी दिक्कतें हैं और उसी दिक्कतों को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश जो है सरकार की भी है। और सरकार की मंशा भी है कि राज्य को 10% का आरक्षण मिलना चाहिए और उसी के तहत कहीं ना कहीं इस विधेयक को अब कैबिनेट से पास कराने के बाद सरकार ने करा दिया था। तो ऐसी स्थिति में सरकार की कोशिश है कि इसको सदन से भी पास कराया जा सके। बिल्कुल आकाश, ये जो मांग की जा रही है आंदोलनकारियों की ओर से, राज्य आंदोलनकारियों ने सत्र बुलाकर विधेयक पास करने की जो मांग उनकी ओर से की जा रही है, इसमें सीएम का क्या कहना है और इस मांग का क्या असर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे मसले की बात करें तो कल ही ये मामला सामने आया है रात को, कि जब ये मांग हो रही थी कि एक तरीके से तमाम जो विधेयक है वो राजभवन की तरफ से मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी को 10% का आरक्षण देना था उसको उस विधेयक को जो है मंजूरी नहीं मिल पाई और एक लंबे समय से जो राज्य आंदोलनकारी की मांग थी वो पहले आ रही थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश थी और उसी को लेकर के अभी सरकार अपना पक्ष क्या कुछ रखती है, क्या ऐसे, क्योंकि इसके दो पहलू एक तरीके से है, क्योंकि बजट सत्र सरकार लेकर आ चुकी है, तो ऐसे में नए सत्र को बुलाने की एक अवधि होती है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है दूसरा सत्र आहूत करना होता है। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं मानसून सत्र में जो है ये पूरा मामला अटकेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आंदोलनकारियों की मांग है कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहता है कि आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो ऐसे में कोई भी वो दिक्कतें नहीं है, इसमें एक दिन का सत्र बुलाया जा सकता है और साथ ही साथ इसको अब अध्यादेश के तौर पर जो है इसको पास करा लिया जाए, उसके बाद जो है कैबिनेट में उसके बाद सदन के पटल पर रखा जाए। तो इन दोनों ही पहलुओं पर, तकनीकी पहलुओं पर जो है सरकार अध्ययन कर रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि अध्ययन के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय जो है इस आरक्षण को लेकर के हो सकता है। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर देहरादून से, जहां सीएम धामी ने बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। हारे बूथ को मजबूत करने पर सांसदों को निर्देश दिए हैं। महीने में 15 दिन हारे बूथ पर सांसद जाएंगे। तो सीएम धामी ने बीजेपी सांसदों के साथ में ये बैठक की। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई। हारे बूथ को मजबूत करने पर सांसदों को निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं और महीने में 15 दिन हारे बूथ पर सांसद जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट उधम सिंह नगर के किच्छा पहुंचे, जहां व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चावल उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों ने मंत्री अजय भट्ट के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को देश की जनता का अपार समर्थन मिलेगा और केंद्र में बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। सांसद और माननीय अपना केंद्रीय मंत्री
अजय भट्ट जी का आगमन था। उनका हम लोगों ने, सब व्यापारी भाइयों ने, फ्लोर मिल एसोसिएशन, राइस मिल एसोसिएशन और शिक्षा व्यापार मंडल ने मिलकर जोरदार स्वागत किया और हमारी कुछ समस्याएं थी उससे उनको अवगत कराया। एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मंडी समिति को लेके। मंडी शुल्क हमारे यहाँ पे 2.5% चार्ज किया जाता है, और यूपी क्षेत्र में जो है वहाँ पे मंडी शुल्क, मंडी परिसर में तो 1.5% है, और मिल परिसर में राज्य सरकार, वहाँ की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शून्य कर दिया है, उसको मंडी फ्री कर दिया है, और उसका लाभ वहाँ के किसानों को मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे लगभग मृतप्राय स्थिति में आ गए हैं। यहाँ की फ्लोर मिलर्स और राइस मिलर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान जो साथ लगता हुआ किसान है वो यहाँ ना आके वो वहाँ की यूपी की लोकल मंडियों में जा रहा है, जिससे हमें महंगा गेहूँ खरीदना पड़ रहा है। जो देश के बारे में आपने कहा कि उपलब्धियां गिनाई, ये वास्तविक उपलब्धियां हैं। 370 हमने हटाई, आप सब जानते हैं। लोगों ने कहा वहाँ पर खून की नदियां बहेंगी जम्मू कश्मीर में, आज वहाँ विकास की नदियां बह रही हैं। दूसरे देशों में, पड़ोसी देश में देख रहे हैं आप, आटे के लिए संघर्ष चल रहा है। हम लोग पहली कोरोना की लहर से लेकर तीसरी लहर जो चल रही है अभी तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, दवाई मुफ्त में, वैक्सीन मुफ्त में, राशन मुफ्त में, हर चीज़ आप देख रहे हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों के बारे में जनता को पता है ही है, लेकिन उसको रिपीट करने की आवश्यकता इसलिए समझी कि सबको पता भी लगे सरकार कैसे काम कर रही है। आज हमारे अन्न का, धन का, सब चीज़ों का भंडार भरा है। अगर कभी भूखमरी की नौबत आ गई तो 1 साल तक हम अपने लोगों को निःशुल्क भोजन फ्री में खिला सकते हैं। ये स्थिति आज है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला, लेकिन घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई और महिला का खून से लथपथ शव ड्राइंग रूम में मिला, लेकिन घर का सारा सामान व्यवस्थित था, लिहाजा पुलिस लूट की आशंका से इनकार कर रही है और फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सड़कों को बेहतर और गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। सड़कें सुरक्षित हो और पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी के 70 सड़कों के 211 किलोमीटर में पैच वर्क किया है और नए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़कों पर फोकस किया जाना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग करीब 200 किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। फिलहाल पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा फोकस इस बात पर किया जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो, इसलिए सड़कों को ठीक करने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। ज्यादातर नगर निगम की सड़कों के बारे में कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की जहां तक हमारे डिवीजन की बातें हैं, मैं इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को सभी को बता चुका हूं कि हमारी जो स्टेट हाईवे है, जो हल्द्वानी की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो ओडीआर हो, चाहे एमडीआर हो, वो सभी गड्ढा मुक्त है। जो ग्रामीण सड़कें हैं, नो डाउट हमने पिछली बार 211 किलोमीटर सड़कों को पैच मुक्त किया है। अभी भी काफी सड़कों में गड्ढे होंगे, तो उसको हमने इस बार 154 किलोमीटर का लक्ष्य बना लिया है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पिरान कलियर से है, जहां सर्विस लेन और अंडरपास के निर्माण को लेकर किसानों ने मोहम्मदपुर पांडा गांव में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ दिन पहले एनएच के अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद एनएच के अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों की समस्या सुनी और जल्द निराकरण करने की बात कही। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने कहा कि
रुड़की तहसील के सभागार में वार्ता की गई है और जो भी क्षेत्र की समस्या होगी उन पर जल्द निराकरण किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की वो झांकी जिसने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति को प्रस्तुत किया और भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मानस खंड की झांकी इस वक्त पूरे उत्तराखंड का भ्रमण कर रही है। इस दौरान मानस खंड की झांकी का रथ खटीमा पहुंचा, जिसका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि ये मानस खंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में उत्तराखंड कुमाऊं की संस्कृति को प्रदर्शित किया। आज कुमाऊं उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। हमारी उत्तराखंड से जो झांकी थी, इसको इस बारी के जो गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान मिला था। आज ये खटीमा में आई और ये पूरे खटीमा क्षेत्र का भ्रमण करेगी और कल टनकपुर जाएगी। तो बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं कि भाई कुमाऊं की और हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को ये पूरे देश भर में फैला रहे हैं। तो इस बधाई की पात्र हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इनको प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कुमाऊं की ओर से महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति और लोक कला बढ़ा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को पूरे देश और दुनिया में ले जाने वाले हमारे लोक गायकों को उचित मंच मिले, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। तभी मौके पर वहां कई गणमान्य मौजूद रहे। आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई भवन में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वेतन विसंगतियों को दूर करने, विभागों में कार्यरत अभियंताओं को अनुरक्षण भत्ता सहित जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर मंथन किया गया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत डिप्लोमाधारी पात्र कार्मिकों को 3 पदों पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जा रहा है। एमएससीपी और से संबंधित शासन आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इंजीनियर्स महासंघ और हमारे जितने भी यहाँ अधिकारीगण हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और ये बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक संपन्न हुई। थोड़ा सा मेरा ये आशय रहेगा कि विभिन्न विभागों में कार्यरत समूह ख अभियंताओं को कार्य अनुरक्षण भत्ता अनुमन्य किए जाने के संबंधित शासनादेश अभी तक निर्गत नहीं किए गए हैं और कनिष्ठ अभियंता, अपर सहायक अभियंता को अनुमन्य मोटरसाइकिल स्कूटर भत्तों की दरों का पुनरीक्षण कर शासन आदेश वर्ष 2020-13 के बाद अभी तक नहीं किया गया है। तो इसमें जो है इसको शीघ्रातिशीघ्र करें और पॉजिटिव नोट इसमें रखें। उत्तराखंड सरकार आंचल कंपनी का विस्तार करने जा रही है। राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि आंचल कंपनी का विस्तार किया जाएगा, जिससे कंपनी की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि कंपनी बटर, आइसक्रीम आदि बनाएगी। इसके तहत शुरुआती चरण में आंचल के 53 बूथ खोले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आंचल बूथ को सरकारी जमीनों पर खोला जाएगा, जिससे विभाग पर वित्तीय भार न पड़े और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। हमारे
जो प्लानिंग है वो 100 बूथ खोलने की है, आंचल के कैफेज खोलने की है। कोशिश ये है कि आंचल जो है पब्लिक तक पहुंच सके, आंचल डाइवर्सिफाइड रूप में पब्लिक तक पहुंचे। देखिए, अमूल हो चाहे वर्का हो चाहे आनंदा हो, कोई भी सिर्फ दूध में नहीं है, बटर में भी है, आइसक्रीम में भी है, फ्लेवर्ड मिल्क में भी है, कुल्फी में भी है। तो हमने एक कोशिश करी है आंचल को डाइवर्सिफाई करने के लिए। हमने जो बूथ खुलेंगे उसमें आंचल का फ्लेवर्ड मिल्क भी होगा, कुल्फी भी होगी, थिक शेक्स भी होंगे, आइसक्रीम भी होगी। और 53 जगहों को हमने फिलहाल फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट किया है। एक सबसे पहला कैफे हमने घंटा घर में खोला है। 13 और कैफे इस महीने के आखिरी तक में हम खोलने जा रहे हैं। और प्लस हमको रेंट मिलेगा, जो भी बूथ चलाएगा उसको रेंट मिलेगा। और स्वरोजगार का भी एक बहुत बड़ा सूत्र बनेगा, क्योंकि एक कैफे में लगभग लगभग 3 आदमी लगेंगे, तो 300 लोगों का इससे रोजगार भी जुड़ेगा। तो एक कोशिश है आंचल को पब्लिक तक पहुंचाने की और रोजगार। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान प्रभारी कानून को के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बीते दिनों तहसील परिसर में राजस्व निरीक्षक जसपुर के कार्यालय पर खसरे को लेकर विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच विवाद हो गया था, जिसको लेकर कानूनगो सुशील जुनेजा ने थाने में तहरीर देकर विधायक आदेश चौहान और उनके साथियों के ऊपर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी पत्रावली से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। जसपुर विधायक आदेश चौहान तहसील में धरने पर बैठ गए थे। तीन लोगों के रिश्वत के खिलाफ हमारी शिकायत है। पटवारी थे पहले जो रामनगर में पोस्टिंग थे, उन्होंने जो हमारी धान की फसल का नुकसान हुआ था, जो हमारे जायज किसान थे उनको वो पैसा नहीं दिया गया, उसका हमने प्रमाण भी दिया। तो 1 साल से उसके खिलाफ भी एसडीएम ने और तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा मामला है, जुनेजा नाम का एक पटवारी है, उसे जसपुर में आने के बाद उसे कानूगो बना दिया था, प्रभारी कानूगो, और उसे खुला लाइसेंस दे दिया गया पैसे लेकर। 1000 रुपये लेकर वो खसरे दे रहा है। उसके खिलाफ हमने तहसीलदार को कहा कल कि आप इन पर कार्रवाई करेंगे तो हम धरना नहीं देंगे, अगर कार्रवाई नहीं करी तो 12 बजे हम धरने पर बैठेंगे। तो उसको लेकर हम जो है किसान यूनियन अपनी बार के वकीलों से भी बात की है और अपने कांग्रेस परिवार के लोगों से, और जो आम किसान जो परेशान त्रस्त हैं इन पटवारियों से, उनके खिलाफ मतलब समर्थन लेकर हम धरना देंगे। तो उसी के लिए हम आज धरने पर बैठे हैं। संज्ञान में आया था कि कुछ मतलब विधायक जी कुछ लोगों को लेके आए हैं और उनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया था कि पटवारी ने 1000 रुपये की रिश्वत ली है और खसरे को लेके कुछ इनका विवाद बढ़ गया था, जिसमें कि हाथापाई की सूचना मिली है। अभी कितना सही है उसकी जांच तो पुलिस कर रही है। उसी के उसमें जब ये बाद में वार्ता हुई थी, उनके द्वारा कहा था कि इनके खिलाफ कोई जो भी है कार्रवाई है वो करें, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत की जिसमें कि जो ये पैसे दिए गए हैं या इस टाइप से कोई सबूत हमको मिला नहीं है। तो ये अब उसमें थोड़ी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी, क्योंकि किसी जो ये सूचना आ रखी कि प्रधान ने इनके खिलाफ तहरीर दे रखी है, तो वो भी पुलिस जाँच कर रही है, तो उसमें भी मेरा कहना अभी उचित नहीं है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।